एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्यूपिल टीचर में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट परीक्षा जो कि 31 दिसंबर यानी कि आज हुई है, इसके शिफ्ट 1 का एग्जाम एनालिसिस आप लोगों के साथ करने वाली हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ 30 से 35 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी जो हम लोगों से अलग अलग सेक्शन में यहाँ पे पूछे गए हैं। और आप लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आज की जो परीक्षा थी इसमें जो हम लोगों से ईवीएस यहाँ पे पूछा गया था, तो देखिए ईवीएस का जो लेवल यहाँ पे था ये मॉडरेट से यहाँ पे हार्ड देखा गया, क्योंकि जो ईवीएस में जो हमारे टॉपिक पूछे गए वो क्लास 3rd से लेकर 5th के नहीं, जो हमारे साइंस के टॉपिक हैं उससे यहाँ पे क्वेश्चन बने थे। तो देखिए कुछ प्रश्नों को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, और इसके अलावा आगे आगामी जो शिफ्ट होने वाली हैं उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा आपका अप हो सकता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, पेपर 1 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं ईवीएस से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका पेपर कैसा गया है। बाकी जो है सीडीपी, मैथ्स, इसके अलावा लैंग्वेज सेक्शन जैसे पूछे जा रहे थे वैसे ही पूछे गए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे प्रश्नों की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जूट जो है वो आपका ऑब्टेन किया जाता है प्लांट के किस पार्ट से, यानी कि पौधे के किस भाग से जूट यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, पर जो जूट फाइबर होता है वो यहाँ पे स्टेम से यहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है। तो देखिए इस तरीके का जूट से संबंधित हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे हमसे पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो एक क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पे परजीवी पौधा यानी कि पैरासाइटिक प्लांट से हमसे पूछा गया था। तो देखिए आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे और आपको ये बताना था कि इनमें से कौन सा एक परजीवी पौधा है, कौन सा एक पैरासाइटिक प्लांट है। तो देखिए यहाँ पे जरा एक बार फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि परजीवी यानी कि पैरासाइटिक प्लांट क्या होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट जो कि किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिएंट जो है वो डिराइव करते हैं, यानी कि परजीवी पौधे कैसे होते हैं, ऐसे पौधे जो अपना पोषण और अपनी आवश्यकता की चीज दूसरे जीवित पौधे से यहाँ पे प्राप्त करें, उन्हें हम परजीवी पौधा कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन था, ऑप्शन के अनुसार आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए था। इसके लिए आपको पैरासाइटिक प्लांट कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें कोलबर्ग की थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे एक पूछा गया था, वो भी कोलबर्ग की जो स्टेज है यहाँ पे गुड बॉय एंड नाइस गर्ल वाली जो स्टेज है, यानी कि एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो अवस्था है उससे संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया गया था। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए इंग्लिश पैडागोजी के अंदर जो हमारे स्टेफन क्रैशन हैं, जिन्होंने हमें सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन से संबंधित हमें एक थियोरी दी है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट से संबंधित। ये इंग्लिश पैडागोजी का ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो देखिए जरा एक बारी हम ये जो स्टेफन क्रैशन की थ्योरी है इसको जरा देख लेते हैं। इसके अंदर इन्होंने कहा कि जो दुर्ती भाषा है, जो सेकेंड लैंग्वेज है, उसको अभी हम एक्वायर कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने 5 अलग अलग हाइपोथेसिस दिए। सबसे पहले इन्होंने कहा कि हमें प्राकृतिक तरीके से नेचुरल ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो करना है। इसके अलावा हमें जो लर्निंग करानी है, जो अधिगम कराना है और एक्विजिशन कराना है, इस चीज़ पे हमें यहाँ पे एक तरीके से बल देना है। साथ ही साथ हमें उन्हें मॉनिटर करते रहना है, और इसके अलावा हमें इनपुट देना है, यानी कि प्रयास करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और अफेक्टिव यानी कि अफेक्टिव फिल्टर यानी कि आपको रिजल्ट किस तरीके से मिलेगा। तो आज की ये जो परीक्षा है इसके अंदर हमें स्टेफन क्रैशन की ये जो 4th आपकी हाइपोथेसिस है इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए अगला ये जो क्वेश्चन है, अब देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट ये तो आप लोग ही यहाँ पे बता पाएंगे। यहाँ पे हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो टॉपिक है आप लोगों को क्लास 7th की एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, जो साइंस की है। इसमें से यहाँ पे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पौधा है जिसका जो जड़ है वो नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं करता। तो इस तरीके से था। ऑप्शन ये सही है या नहीं है ये मुझे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। इसके अलावा हम लोगों से यहाँ पे इंग्लिश पैडागोजी का एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला, जो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिया है इंग्लिश पैडागोजी का, वो स्कैनिंग और स्कीमिंग से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। स्कैनिंग क्या होता है जब हम डिटेल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, स्कीमिंग क्या होता है जब हम जनरल आइडिया लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में आप यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिएगा। इसके अलावा हम लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके का पूछा गया था। यहाँ पे आप लोगों से ये पूछा गया था कि प्लैनेट स्मॉलर देन अर्थ, यानी कि पृथ्वी से जो छोटे ग्रह हैं वो कौन से हैं। शायद ये समूह में दिया था, तो इसका आंसर वीनस, मार्स और मरकरी था।
तो देखिए यहाँ पे प्लैनेट से संबंधित क्वेश्चन भी आ गया हमारा, जूट कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, पैरासाइटिक प्लांट क्या होते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें ईवीएस में हमसे पूछी गई। इसके अलावा यहाँ पे पूछा गया कि अगर हम चने को पूरी रात पानी में भिगो कर रखते हैं और 2 से 3 दिन तक उसे छोड़ देते हैं तो कौन से भाग से एक नया जो पार्ट है वो उत्प्रेरित होगा। और ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से थे, स्टेम हो गया, रूट हो गया, फ्रूट हो गया, लीफ हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे स्टेम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के आज की परीक्षा में पूछे गए। इसके अलावा ट्रांसपीरेशन का डायरेक्ट इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया ये हम कंफर्म नहीं हूँ, पर ये टॉपिक यहाँ पे पूछा गया है कि ट्रांसपीरेशन किसे कहते हैं, मतलब ट्रांसपीरेशन क्या है, इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अगर हम प्लांट का जो एरियल पार्ट होता है, अब आप कहेंगे एरियल पार्ट क्या होता है, जो पौधे का जो हरा वाला भाग होता है, जैसे कि उसकी स्टेम हो गया, उसके लीफ हो गए, इनमें से अगर पानी निकले, पानी अगर उसकी बॉडी से बाहर पास हो तो इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जैसे कि हमारी शरीर के अंदर वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पौधे या पत्ते की सतह से जब यहाँ पे जल वाष्प जो हो यहाँ पे प्रकट हो तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को यहाँ पे हम लोगों का ट्रांसपिरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे रोग से संबंधित पूछा गया था जो कि बेरी बेरी है। तो देखिए बेरी बेरी कैसा डिजीज़ है और बेरी बेरी किस वजह से होता है ये पूछा गया था। तो बेरी बेरी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है, इसकी कमी से होता है। विटामिन बी जो होता है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बेरी बेरी होता है, जिसे हम थायमीन डेफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं। इसे यहाँ पे थायमीन डेफिशिएंसी तो नहीं बोला होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपका विटामिन B1 दिया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टॉपिक जो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देखिए आज की परीक्षा में जो 31 को आज परीक्षा हुई है, सबसे पहले ये पूछा गया कि जो बेरी बेरी है उसका कॉज क्या है, प्लैनेट जो अर्थ से छोटे हैं यानी कि पृथ्वी से छोटे जो ग्रह हैं, ZPD हमें वाइगॉट्स्की की थ्योरी से पूछा गया। इसके अलावा स्कैप फोल्डिंग का क्वेश्चन था, स्कैनिंग और स्कीमिंग आपका इंग्लिश पैडागॉजी से हम लोगों का पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है वो लिखा गया है कि जूट फाइबर जो होता है वो प्लांट के कौन से भाग से ऑब्टेन होता है, जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया स्टेम से। इसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो है हमारा स्टेफन क्रेशन की थ्योरी से दिया गया है जो कि सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की है। प्याजे वाइगॉट्स्की कोलबर्ग हमारा CDP में इस बार भी पूछा गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है जिसका ऑप्शन हम लोगों के पास नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि अ टीचर इज ऑब्जर्विंग अ स्टूडेंट, एक जो यहाँ पे अध्यापिका हैं वो क्या कर रही हैं, बच्चे का अवलोकन कर रही हैं, उनके परफॉर्मेंस और उसको रिकॉर्ड कर रही हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, तो देखिए ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा एक कोडिंग का भी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा बताया गया कि अगर ब्लैक को हम इस तरीके से कोड करेंगे तो यहाँ पे ब्लैक का यहाँ पे अपोजिट कोड क्या होगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन था। एक सीट से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। एसिमिलेशन अकोमोडेशन यानी कि जो प्याजे की थ्योरी है इससे संबंधित हमारा समायोजन और आत्मसातीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें कुछ और क्वेश्चन है जो ये कोलबर्ग की थ्योरी है, कोलबर्ग की थ्योरी से हमारा गुड गर्ल एंड नाइस जो बॉय होता है इससे संबंधित जो स्टेज होता है इससे संबंधित क्वेश्चन है। जीन प्याजे का क्वेश्चन है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा ईवीएस में जो हमारे परजीवी पौधे होते हैं, पैरासाइटिक प्लांट होते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आप लोगों का, मैं अभी कंफ्यूज हूँ तो इसको मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगी। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे चने को अगर हम पूरी रात भिगो के रखेंगे तो इनमें से कौन से भाग से एक नया पौधा यहाँ पे आ जाएगा, तो इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नॉम चॉम्स्की जैसे कि कल की जो शिफ्ट थी उसमें भी पूछा गया था, आज की शिफ्ट में भी पूछा गया। इसके अलावा स्कूल कैसा एजेंट होता है, ये सेकेंडरी यानी कि आपका द्रुत समाजीकरण होता है इससे, स्कूल से। तो इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोबारा यहाँ पे बताया गया है कि एक टीचर हैं जो कि एक सीक्रेट लैंग्वेज यूज़ कर रही हैं, ब्लैक की जगह यहाँ पे ये वर्ड यूज़ कर रही हैं। तो ब्लैक का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, तो इसे यहाँ पे रिवर्स करके यहाँ पे
बताना था। इसके अलावा एनईपी का क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया था। तो देखिए एनईपी का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने यहाँ पे दिए गए हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो पीडीएफ है आपका टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपके साथ पोस्ट कर दूंगी। हर सेक्शन वैसे ही पूछा जा रहा है एक्सेप्ट ईवीएस। ईवीएस का जो सेक्शन था आज का एक तरीके से मॉडरेट से आप कह सकते हैं हार्ड आपका लेवल पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए जैसे कि हम लोगों से पिछले शिफ्ट में यहाँ पे पूछे गए हैं। तो देखिए आने वाले जो शिफ्ट हैं जो कि जनवरी में परीक्षा होने वाली है, आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि जिस लेवल की तैयारी अभी तक आप लोगों ने की थी वो लेवल तो अगर आ जाए तो वो लेवल आप अचीव कर लोगे, पर कहीं ना कहीं अगर इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, जैसे कि आज की शिफ्ट के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे दिक्कत देखने को मिली। इसके साथ साथ इस तरीके का लेवल अगर बढ़ता रहे तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोगों ने जिस तरीके से तैयारी की आप लोग तैयारी करते रहिए और टॉपिक आपको पता चली गए हैं, इन टॉपिक्स को भी पढ़ लीजिएगा और आप लोगों की परीक्षा बहुत अच्छी होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।